मुंबई में दिव्य दरबार, कवरेज TV9 भारतवर्ष पर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बाबा बागेश्वर, वो नाम जो बीते लंबे समय से सुर्खियों में रहा। कभी चमत्कारी ढंग से पर्ची पर भक्तों के मन की बात लिखकर, तो कभी हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरकर। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। एक बार फिर से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक सियासत का पारा बढ़ रहा है, क्योंकि MP में भले ही कांग्रेस नेता दिव्य दरबार में हाजिरी लगाते हों, लेकिन महाराष्ट्र में होने जा रहे बाबा के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। और नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। देखने वाली बात तो ये भी होगी कि जिस बॉलीवुड के खिलाफ बाबा अक्सर दरबार में प्रवचन देते दिखाई दिए, क्या वो लाइट, कैमरा और एक्शन वाली माया नगरी भी बाबा का वेलकम उतने ही उत्साह के साथ करेगी? सरगर्मियां तेज इसलिए भी हैं क्योंकि नागपुर में ही सबसे पहले अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने बाबा बागेश्वर के खिलाफ आवाज उठाई थी। लिहाजा 18 और 19 मार्च को होने वाले बाबा के अहम दौरे से जुड़ी हर हलचल पर हमारी निगाह बनी रहेगी। और इसी के साथ ही बाबा बागेश्वर को लेकर बहुत बड़ी जानकारी ये कि मुंबई दौरे पर उनके सियासत तेज है। मुंबई में दरबार के विरोध में महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बाबा को भोंदू कहा है। तुकाराम वाले बयान पर बीजेपी का बड़ा पलटवार भी सामने आ गया है। बीजेपी नेता ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया है। गीता कहती है अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से। मुझे आपने ऐसी ऐसी बातें बता दी, मैंने कहा विज्ञान के ऊपर भी कुछ ज्ञान है जहां बागेश्वर धाम से। जिस बागेश्वर बाबा के चमत्कार को सियासत के बड़े से बड़े सूरमा भी नमस्कार करते हैं, जिनके दरबार में सत्ताधीश और विरोधी दलों के नेता भी सिर झुकाते हैं, विज्ञान के ऊपर भी कुछ ज्ञान है जहां बागेश्वर धाम से। आज उन्हीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मुंबई दौरे पर सियासी भूचाल छिड़ गया है। दरअसल जिस कांग्रेस के कद्दावर नेता बाबा की शरण में पहुंचते हैं, उसी कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने 18-19 को मुंबई में लगने वाले दरबार का विरोध किया है। संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, वो सिर्फ महाराज के नहीं तो पूरे देश के, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संत रहे। और वो संत के बारे में ऐसे भोंदू बाबा आकर महाराज जैसे पुरोगामी विचार के राज्यों में उनको गलत बोल रहे हैं, तो ऐसे भोंदू बाबा के ऊपर सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए। वही बीजेपी जो सत्ता में है वही उनको प्रमोट कर रही होगी, तो उसका पीछे का कारण तो समझना चाहिए। इसे लेकर नाना पटोले ने सूबे के मुखिया एकनाथ शिंदे को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें अंधविश्वास को बढ़ावा देने और संत तुकाराम के अपमान को मुद्दा बनाया गया। संत तुकाराम महाराष्ट्र के एक ऐसे महात्मा जिनकी लुगाई रोज मारती थी, उन्हें रोज पीटती थी डंडे से। तो किसी ने उनको पूछा, तुम लुगाई से पिटते हो, बीवी से पिटते हो, शर्म नहीं आती? संत तुकाराम बोले, ईश्वर की कृपा है कि मुझे पीटने वाली लुगाई मिली। बोले, इसमें कृपा कौन सी हुई ईश्वर की? बोले, वाह, अगर प्रेम करने वाली लुगाई मिलती तो हम भगवान से प्रेम नहीं करते, लुगाई के ही चक्कर में पड़े रहते। पीटने वाली मिली तो वो मौका तो दे रही कि तुम मेरे चक्कर में कहां पड़ा, चल राम जी के चरणों में जा। तो संत तुकाराम जी को लेकर के कोई भाव वहां पर एक विचित्र रूप से, विचित्र भाव से प्रस्तुत कर रहे हैं। अपितु संत तुकाराम एक महान संत, हमारे आदर्श हैं। और हमने किसी कथा में उनकी पत्नी को लेकर के भाव प्रस्तुत किया था कि उनकी पत्नी थोड़ा विचित्र स्वभाव की थी। गन्ना वाली एक कहानी हमने पढ़ी थी एक पुस्तक में, संत तुकाराम के चरित्र को पढ़ा। हम बहुत आदर्श मानते हैं उनको, तो उसमें पढ़ा था कि गन्ना से उनकी पत्नी गन्ना लेने भेजती, फिर वो एक गन्ने के 2 टुकड़े हो जाते पिटाई के कारण। तो हमने अपने भाव में उसको समझाया। उसको कई लोगों की भावनाओं को जो वार करे समाज है, पंथ है, उस पंथ के अनुयायियों को क्षोभ पहुंचा। उसके लिए हम साधु भाव में यही कहेंगे कि आप अपने मन में क्षोभ ना लें। हम अपने शब्दों को पुनः वापस लेते हैं।
उधर बीजेपी ने कांग्रेस के इस कदम को सनातन विरोधी बता दिया। सनातन हिंदू धर्म का अध्यात्म क्या है, उनमें क्या शक्तियां हैं, कैसे ऊर्जा का संचारण होता है, इस बारे में अध्ययन करें, मंथन करें, उसके बाद विरोध करें। केवल हिंदू धर्म के साधु संत है करके अधूरे अध्ययन के आधार पर यदि कांग्रेस दल विरोध करता है तो पुनः एक बार वे हिंदू साधु संतों के घोर विरोधी है। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से पार्टी के स्टैंड पर सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने सीएम को पत्र लिखा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा नहीं होनी चाहिए, मुंबई में अंधविश्वास फैला। मुझे इसकी जानकारी। हालांकि जिन्हें जानकारी है उनकी लाइन ऑफ पॉलिटिक्स भी समझना मुश्किल है। लोग आए, कई लोगों की जान चली गई, तो नाना पटोले का कहना ये है कि हमें इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे अभी महाराज लोग हैं, कथा करते हैं, कथा करें, धर्म की बात करें। यदि इस तरह का कोई तंत्र मंत्र का यदि आप ये पांडाल लगाते हैं तो ये स्वीकार योग्य नहीं। वो दिव्य दरबार वहाँ पर लगाते हैं और वो कह रहे हैं कि ढोंगी तक उन्होंने जो है बाबा को बता दिया। मैंने कहा कि हर प्रदेश की अपनी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ होती हैं। यदि उन्होंने कहा तो बड़ा सोच समझ के कहा। यानी तय है, मध्य प्रदेश में सियासत के लिए साथ जरूरी है, लेकिन महाराष्ट्र में संत तुकाराम के अपमान पर विरोध मजबूरी है। इसलिए बाबा पर कांग्रेस कंफ्यूज नजर आ रही है। TV9 भारतवर्ष के लिए मुंबई से अखिलेश तिवारी और मध्य प्रदेश से शुभम की रिपोर्ट।